नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले कान्हा की नगरी आपको ले चलते हैं, जहां पर जल प्रलय से हाहाकार है। कान्हा की नगरी मथुरा की हम बात कर रहे हैं। जल प्रलय से हाहाकार है। मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर बाढ़ आ गई मथुरा में। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं मथुरा से। मथुरा में बारिश के बाद गलियां पानी से लबालब देखने को मिली और कुछ जगहों पर स्थिति ये थी कि आप देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों में बहते हुए आप रिक्शा को देखिए। लगातार बारिश के बाद की ये स्थिति है कि ऐसा लग रहा है मानो एक नदी बह रही हो इन गलियों से। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी नदी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त तूफान पर हो, क्योंकि बारिश के बाद नदियां उफान पर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नदी नहीं है, ये एक सड़क है और सड़क के ऊपर से इतना पानी बह रहा है कि गलती से कोई इंसान इसमें चला जाए तो वो बच नहीं पाएगा, वो इस पानी के साथ बह जाएगा। इतना पानी, इतनी बारिश मथुरा में हुई है। आप इन तस्वीरों को देखो, आप गाड़ी को देखिए, गाड़ी में बैठे लोगों को आप देखिए। ये लाल रंग की गाड़ी आप देखिए, गाड़ी में बैठे हुए लोग नीचे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बह जाती है। उसमें बैठे हुए लोग, आप समझिए और अंदाजे लगाइए कि कितना टन वजनी होती है कार, और वो कार तिनकों की भांति। और रिक्शे को तो आप देखिए कि ये संभल ही नहीं संभल रहा है, ये तिनके की भांति बह चला है। दूसरी तरफ इस फंसे हुए युवक को आप देखिए कि कितना पानी भर गया है। दुकानों में, घरों में कितना पानी भरा हुआ है, लोगों का सामान खराब हो गया है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और ऊंची ऊंची लहरों को देखिए। इस तरह की वेव्स आपको नदियों में ही देखने को मिलती है, इस तरह की लहरें। ये लहरें सब कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें मथुरा की हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, सड़कें, समंदर, बाइक, रिक्शा, कारें सब सैलाब में बहती हुई देख रहे हैं। आप रौद्र रूप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पानी सिर्फ बरसात का पानी है, ये कोई नदी नहीं है या कोई नदी का रास्ता नहीं, ये सड़क है। और सड़क पर से पानी ऐसे गुजर रहा है मानो कि एक नदी हो, एक नदी हो। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं मथुरा के इस वक्त। स्थितियां बहुत खराब है, पानी पानी, कान्हा की नगरी। हम इसीलिए कह रहे हैं, साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो रास्ते में आया वो बच नहीं सका, वो बहकर चला गया, वो बहकर चला गया। गाड़ी तक नहीं बच सकी, गाड़ी तक बह गई इसमें। उसमें लोग बैठे हुए थे और उसके बाद बमुश्किल उन लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई। लेकिन एक रिक्शा भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था जो बहते हुए चला गया, बहता चला गया, मानो कोई तिनका हो। तिनका पल भर पानी में टिकता नहीं है और पानी के साथ बह जाता है। और उसी तरह आप इस रिक्शे को देखिए, ये रिक्शा आप देखिए, ये ऐसा बह रहा है मानो तिनका हो, मानो इसका कोई वजन ही ना हो। और पानी के आगे अब सब बेबस दिखाई दे रहा है। लोग घरों के भीतर कैद हैं, क्योंकि लोग अगर घरों से बाहर निकलते, अगर बाहर जाने की कोशिश भी करते तो इस पानी में वो भी बह जाते। क्योंकि जब कार नहीं टिक पाई इस पानी के आगे, तो इंसान की फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पानी के आगे क्या हैसियत है, कितनी देर टिक पाएगा इंसान। अब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप प्रचंड वेग के साथ बह रही इन लहरों को देखिए। और ये सिर्फ गलियों का हाल है, ये गलियों के भीतर बह रहा पानी है। नदियों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूप क्या होगा इस वक्त। इसको रोकने वाला कोई नहीं। मथुरा के बाद बलिया की बात कर लेते हैं। बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बैरिया तहसील इलाके के नरंगा गांव में चक्की नौरंगा गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल गंगा नदी की तेज धाराओं में ध्वस्त होकर नदी में देखते देखते धराशायी होकर विलीन हो गया है। पुल के नदी में गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। इस पुल के नदी में कट कर गिर जाने से लगभग 1000 लोगों का आवागमन बंद हो गया है। लेकिन पुल का गंगा नदी में समा जाना कोई सामान्य घटना नहीं। हालांकि पुल पुराना दिख रहा है, लेकिन एक सवाल यह है कि पुल अगर पुराना और जर्जर था भी, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि पहले से दूसरी पुल की व्यवस्था की जाए? क्या इसी दिन का इंतजार प्रशासन कर रहा था कि बाढ़ आएगी, नदी में जलस्तर बढ़ेगा और पुल अपने आप गिर जाएगा, उसके बाद कोई नया पुल बनाने की सोचेंगे, विचारेंगे? क्यों नहीं पहले से दूसरी व्यवस्था है? क्योंकि हजारों की आबादी को जोड़ने वाला ये पुल तो अब पानी में डूब चुका है, पानी में विलीन हो चुका है। ऐसे में लोग पार करें तो कैसे करें इस नदी को, इस उफनती नदी को? एकमात्र पुल जो गंगा नदी की तेज धारा पर बना हुआ था, जो अब तक टिका हुआ था, लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन था, अब वो पानी में डूब चुका है, वो टूट चुका है और लोग अब एक दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। हजारों लोगों का आवागमन
इससे बंद हो गया, बाधित हो गया। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए, दो तस्वीरें आपको सब बयां कर रहे हैं कि ये बारिश कितनी मुश्किलों वाली बारिश है लोगों के लिए, कितनी मुश्किलों वाली है किसानों के लिए, आम जनजीवन के लिए। सबसे पहले तो मथुरा की तस्वीरें हमने आपको अब से पहले दिखाई, और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। और दूसरी तरफ आप बलिया की हालत देखिए। बलिया में गंगा नदी प्रचंड वेग के साथ बह रही है, अपना दायरा लगातार बढ़ाती चली जा रही है, और बढ़ते दायरे के साथ जो पुल हैं और दूसरी चीजें हैं वो सब डूबती हुई चली जा रही है। सिर्फ मथुरा या बलिया नहीं, यूपी के 14 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में। इन 14 जिलों में 421 गांव वो हैं जो बाढ़ की बर्बादी से परेशान हैं या कगार पर हैं। तो इनमें से 172 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं सरकार ने प्रशासन को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। इन 14 जिलों में 152 नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 351 मेडिकल टीमें काम कर रहे हैं। लगातार नदियां उफान पर हैं और जिंदगी खतरे में है। जिंदगी खतरे में क्यों है वो हम साथ साथ तस्वीरों के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मथुरा की स्थिति है जहां पर गाड़ी बहती चली गई, रिक्शा बहता चला गया, बलिया में पुल का पुल नदी में समा गया। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि यूपी के 14 जिले इस वक्त ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। 421 गांव वो हैं जो बाढ़ से या तो आधे बर्बाद हो चुके हैं या तो बिल्कुल कगार पर हैं। तो नदियां उफान पर हैं और उसी में से एक सरयू नदी है वो भी उफान पर है। और सरयू नदी के किनारे इस वक्त हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश अरोड़ा, जो न सिर्फ सरयू बल्कि पूरे प्रदेश के हालातों के बारे में आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे, और साथ साथ सरकारी इंतजाम, प्रशासनिक इंतजाम कितने हैं उनकी भी आपको खबर देंगे। शैलेश, मैं चाहता हूं कि तस्वीरों के जरिए शुरुआत करें। बताएं आपकी नदी का इस वक्त जलस्तर कितना है और प्रदेश की हालत इस वक्त कैसी है, और साथ साथ प्रशासनिक इंतजाम कैसे हैं। राजीव, जैसा अभी आपने बताया कि 14 जिले जो हैं वो इस समय बाढ़ग्रस्त हैं और 421 गांव इससे प्रभावित हैं। 170 से ज़्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। हम सरयू किनारे मौजूद हैं, हम यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जल प्रवाह है वो काफ़ी तेज़ है, जो वेग है इस समय जल का नदी में वो काफ़ी तेज़ है। हालांकि अगर हम बात करें अब से कुछ समय पहले की, तो यहाँ पर जो जल स्तर है वो फिलहाल खतरे के निशान के नीचे चल रहा है। अब से लगभग अगर हम बात करें 20-25 दिन पहले की, तो हालात ये थे यहाँ के कि ये जो आप ऑरेंज कलर के यहाँ पर कुछ पिलर्स लगे हुए देख रहे हैं, इनसे जंजीरें बंधी है। जो लोग यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, आरती के लिए आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, तो करीब 20-25 दिन पहले अगर हम देखें तो ये सारे खंभे जो लगे हैं ऑरेंज कलर के, ये डूब चुके थे। लेकिन अब जल स्तर जो है वो नीचे है। अयोध्या भी बाढ़ की चपेट में ज़रूर है, लेकिन फिलहाल सरयू नदी जो है अब उसका जल स्तर कम हो रहा है, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही लोगों को यहाँ पर राहत मिल जाएगी। और इसके साथ में हालांकि जो प्रभावित क्षेत्र है, जो गांव हैं यहाँ के अयोध्या के, जो सरयू की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार जो मेडिकल टीम से काम कर रही हैं, नाव चलाई जा रही हैं। इसके अलावा खाद्यान्न किट का वितरण किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से लगातार। और ये लगातार मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो लगातार जो प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपद है, जो वहाँ के गांव हैं, उनको लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। रोज़ाना जिस तरह वो कोरोना को लेकर समीक्षा करते हैं, कोविड को लेकर हालात की समीक्षा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाढ़ को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जो राहत आयुक्त है उनके साथ उनकी लगातार वार्ता हो रही है कि जो तैयारियां हैं वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक महीना पहले अगर हम जाते हैं तो लगभग 750 से 800 गांव जो थे वो बाढ़ से प्रभावित थे प्रदेश के, और जो जनपद थे वो करीब 17 से 20 जनपद थे जो बाढ़ प्रभावित थे। अब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बरसात जो है वो ख़त्म हुई है, वैसे वैसे जो नदियाँ थीं उनका जल स्तर कम हुआ है। और फिलहाल अगर बात करें तो बलिया हालांकि ऐसा है जहाँ पर नदी अभी उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर चल रही है। इसके अलावा अभी मथुरा की जो तस्वीरें हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई है तो वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब है। लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या के आसपास कुछ गाँव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन फिलहाल जल स्तर कम हो रहा है, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो गाँव बाढ़ प्रभावित हैं, जलमग्न हैं, वहाँ पर भी राहत मिल सकती है। और लगातार प्रशासन जो है, यानी कि कम से कम अयोध्या में तो ये घटता जलस्तर लोगों को राहत जरूर दे रहा है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
और अब बात उत्तर प्रदेश में उफनती नदियों से पैदा हुए उस संकट की हम करते हैं। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से इन दिनों प्रदेश की छोटी बड़ी हर नदी वो उफान पर है। जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इससे भी ज्यादा बुरा हाल पूर्वांचल के तमाम जिलों का है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, देखिए। पानी में डूबी गलियों, घाटों और मंदिरों की तस्वीरें वाराणसी की है, जहां गंगा की धारा इन दिनों मानो सब कुछ अपने आगोश में समेट लेने का आमादा है। वाराणसी में पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई घाट मंदिर पानी में डूब चुके हैं। ये वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से इन दिनों इमारतों की छतों पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह गंगा में समा गया है। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में वाराणसी के लोगों को ऐसे हालात से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अपने ही हाथों अपने घरों को तोड़ रहे लोगों की तस्वीरें बस्ती जिले की हैं, जहां सरयू नदी में आए उफान की वजह से तटबंध के आसपास के गांवों का बुरा हाल है। नदी की कटान की वजह से किसानों के खेत पहले ही पानी में समा चुके हैं और अब उनके घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की है और प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को जल्दी सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, अभी ये लोग बंदे पे विस्थापित हैं, तो कटान की जद में नहीं है। 15 दिन से हम बहुत पहले इसको करने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ आंदोलन किया गया, क्या कुछ यहाँ इनके द्वारा मांग की गई है? इनके द्वारा यही मांग की गई कि इस मुद्दे को जल्दी से ही निपटाया जाए और लोगों को विस्थापित किया जाए। वाराणसी और बस्ती की तरह आजमगढ़ में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब है। आजमगढ़ में घाघरा की उफनती लहरों ने सेमरी गांव के स्कूल को धराशायी कर दिया। बाढ़ के संबंध में लोग इतने परेशान हैं, उसके बाद भी 69 घर और करीब 400-500 एकड़ जमीन कट जाने के बाद भी आज तक जिला से लगा करके तहसील तक कोई कर्मचारी अधिकारी इस मौके पर नहीं पहुंचे, न तो किसी प्रकार की किसी को सहायता दी गई। आजमगढ़ में बाढ़ की चपेट में आने वाला ये इकलौता स्कूल नहीं है, बल्कि घाघरा के किनारे कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर कटान की जद में आने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने घाघरा नदी की बाढ़ की चपेट में आए सेवारी के सरकारी स्कूल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मिर्जापुर में इन दिनों गंगा में बाढ़ आई हुई है, लेकिन इस सुफनती हुई गंगा में मौत का स्टंट चल रहा है। तस्वीरें नारघाट और ओलियर घाट से आए हैं। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ओलियर घाट, नारघाट की तस्वीरें। यहाँ पर बच्चे 40 फीट की ऊंचाई से नदी में छलांग लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को सब खबर है, लेकिन लगता है कि किसी हादसे का ही इंतजार हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन प्रशासन है कि बच्चों को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए कितनी ऊंचाई से ये बच्चे स्टंट कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। कोई हादसा हो गया अगर, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ गंगा का रौद्र रूप और दूसरी तरफ ये स्थिति। अब एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप